एक बात याद रखिएगा जीवन के अंदर कि बेपरवाह ज़रूर हो जाना लेकिन लापरवाह कभी न होना। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों करंट अफेयर्स 8 मार्च 2024 की इस कक्षा के अंदर। जो भी महत्वपूर्ण तथ्य खबरें हैं परीक्षा उपयोगी, उनकी हम चर्चा यहाँ पर करते हैं। पहली खबर है कि यतिन भास्कर दुग्गल ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में फर्स्ट प्राइज जो जीता है। आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में फर्स्ट प्राइज किसको मिला, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? यतिन भास्कर दुग्गल, ये बंदा है। ठीक है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में हरियाणा के हैं ये यतिन भास्कर दुग्गल, इन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता है। जबकि तमिलनाडु की है वैष्णा पिचाई, इन्होंने सेकंड प्राइज जीता है। और राजस्थान के कनिष्का शर्मा, इन्होंने थर्ड प्राइज जीता है। तो बाकी वाले फर्स्ट प्राइज वाला भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अपने लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा राजस्थानी कनिष्का शर्मा। तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में राजस्थान की किस महिला ने या किस पुरुष ने है जो प्राइज जीता है, तो आपको ध्यान में रखना है राजस्थान की है कनिष्का शर्मा। ठीक है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बीएसएफ की सब इंस्पेक्टर कौन? सुमन कुमारी, ये पहली महिला स्नाइपर बनी है। तो सवाल क्या आएगा परीक्षा के अंदर कि भारत के अंदर पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है, या फिर बीएसएफ में पहली महिला, बीएसएफ की कौन महिला है जो पहली स्नाइपर बनी है? तो सब इंस्पेक्टर कौन? सुमन कुमारी। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बन गई है। यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे हैं। सुमन ने जो है हाल ही में इंदौर के सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टेक्टिक्स CSWT में 8 सप्ताह का स्नाइपर कोर्स पूरा किया और प्रशिक्षक ग्रेड हासिल है जो किया। बीएसएफ की हम स्थापना बात करें, बीएसएफ की यहाँ पर चर्चा करें तो बीएसएफ की जो स्थापना होती है वो 1965 में होती है। कब होती है बीएसएफ की स्थापना? 1965 में होती है। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद है जो ये स्थापना की जाती है। वही बात देखें आगे और फैक्ट इसमें, तो यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत संघ के 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक। तो भारत में कितने? 7 सशस्त्र केंद्रीय पुलिस बल है। ठीक है, ये अन्य जानकारी भी आपको होनी चाहिए, जैसे कि अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में असम राइफल्स AR जिसे शॉर्ट में कहते हैं, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP जिसे कहते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF जिसे कहते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF जिसे कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG जिसे कहते हैं, और सशस्त्र सीमा बल SSB भी इसमें शामिल है। तो इन सब को आप पॉइंट टू है जो लिख लेना, कभी भी है जो काम आ सकते हो, और काम नहीं भी आए तो आपको ध्यान में होना चाहिए भैया कितनी है, 7 है, और इनकी फुल फॉर्म क्या है और इनका नाम क्या है। ठीक बात। आगे देखिए, यूपी सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है। ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार 5 मार्च को कैबिनेट की बैठक में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है। इससे क्या होगा, वर्ष 2028 तक सालाना 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने का जो लक्ष्य रखा गया है। अगला देखिए, अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही बेटियों को लेकर। तो हाल ही में खबरों में रही इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? हिमाचल प्रदेश द्वारा। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू की गई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सुक्खू ने, ये भी ध्यान में रखना, हिमाचल के मुख्यमंत्री कौन? सुखविंदर सुक्खू ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है, जो कि 18 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को सशक्त बनाने वाली एक अभूतपूर्व पहल है। राजस्थान से संबंधित सवालों में देखें तो उप मुख्यमंत्री कौन? दिया कुमारी ने राज्य में कितने आदर्श आंगनबाड़ी बनाने की जो स्वीकृति दी है, ये दिया कुमारी जी हैं। तो अब राजस्थान की 365 सामान्य आंगनबाड़ियाँ बनेगी क्या? आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बन जाएंगी। ठीक है, जैसे आदर्श स्कूलें बने थे उसी प्रकार कितनी को घोषणा की? 365 को है जो स्वीकृति दी। ये सवाल है जो पूछा जाएगा ही जाएगा आगामी परीक्षाओं में। आपसे पूछा जा सकता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर का कुलपति किसे नियुक्त किया गया हाल ही में? तो निष्ठा प्रोफेसर निष्ठा
जायसवाल को भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति पर जो नियुक्त जो किया गया है। तो ये थे आज के प्रमुख खबरें, प्रमुख फैक्ट। प्ले स्टोर पर जाइए, नवसृजन क्लासेज नाम से अपने एप्लीकेशन है ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर फ्री टेस्ट भी डालता रहता हूँ। बाकी ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड का हिंदी का बैच चल रहा है। तो जो भी साथी तैयारी करना चाहता है, ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहता है, ज़रूर कोर्स से जुड़िए। कवि आदि गणेश दूसरा यूट्यूब चैनल जिस पर हिंदी की फ्री क्लासेज डाली जाती है, नवसृजन क्लासेज ये है, यहाँ पर क्लासेज चल ही रही है नियमित रूप से। कवि आदि गणेश हिंदी और नवसृजन क्लासेज नाम से अपने 2 टेलीग्राम चैनल है, इनको भी आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि यहाँ पर भी महत्वपूर्ण जानकारी उन सब की PDF आपको उपलब्ध होती रहेगी। जय हिंद, फिर मिलता।